फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम रिवीजन करेंगे कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग का। ठीक है ना। पहला है स्टोरी, इसमें सच्ची मित्रता की है। ठीक है, तो कहानी क्या है? कहानी गद्य साहित्य की एक विधा है। क्या है कहानी? कहानी एक गद्य साहित्य की एक विधा है। ये क्या बताती है? बीती हुई घटना पर आधारित होती है। कहानी जो होती है, जब हम कोई भी स्टोरी सब सुनाते हैं तो ये क्या होती है? बीती घटना जो बीत चुका है उस पर आधारित होती है। पर कहानी लिखते समय उसकी रोचकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहानी की भाषा जो होती है वो सहज और सरल होनी चाहिए। यहाँ आपके मनोरंजन तथा ज्ञानवर्धन है तो कुछ कहानियाँ दी गई हैं, इसे पढ़कर आप भी ऐसे अन्य कहानियाँ लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसमें रिवीजन करते हैं। सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता किसकी कहानी है? ये कृष्ण और सुदामा की कहानी है। सच्ची मित्रता। कृष्ण और सुदामा के घनिष्ठ मित्र थे। संदीपन गुरु के आश्रम में दोनों साथ साथ विद्या अध्ययन करते थे। इनकी कहाँ अध्ययन करने गए थे? जब कृष्ण और सुदामा छोटे थे तब संदीपन गुरु के आश्रम में। ठीक है। दोनों खूब मन लगाकर गुरु की सेवा करते थे। गुरु की कृपा से दोनों पढ़ने में बहुत तेज थे। एक दिन हवन के लिए सूखी लकड़ियां लेने दोनों जंगल गए थे। अचानक बहुत तेज वर्षा होने लगी। काफी समय बीत गया। दोनों को बहुत तेज भूख लग गई। वर्षा के बंद होते ही कृष्ण वृक्ष पर चढ़कर सूखी लकड़ियां काटने लगे। उन्होंने वृक्ष पर से ही सुदामा से पूछा कि चलते समय गुरु माता ने मार्ग में खाने के लिए कुछ दिया था। सुदामा ने झूठ बोल दिया कि गुरु माता ने मार्ग में खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया है, और वह वृक्ष की खोह में बैठकर गुरु माता के दिए चने अकेले खाने लगे। चने खाने पर होने वाली दांतों की आवाज को सुनकर जब कृष्ण ने पूछा कि मित्र क्या खा रहे हो, तो सुदामा ने बहुत चालाकी से बहाना बना दिया कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, अपितु ठंड के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। फिर क्या हुआ? वर्षा बंद होने पर जब दोनों मित्र लकड़ियां लेकर गुरु के आश्रम में वापस आए और गुरु माता को यह बात ज्ञात हुई कि सारे चने सुदामा ने अकेले खा लिए और कृष्ण को दिन भर भूखा रहना पड़ा, तो उन्होंने सुदामा को दरिद्र होने का श्राप दे दिया। इसके बाद क्या हुआ? ये स्टोरी तो हमने अब सुनी है ना। फिर बड़े होने पर सुदामा दरिद्र हो गए और कृष्ण बहुत बड़े राजा बने। सुदामा भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। सुदामा की पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपके मित्र कृष्ण बहुत बड़े राजा हैं, आप उनके पास जाइए, वे आपकी दरिद्रता दूर कर देंगे। सुदामा संकोच के कारण कृष्ण के पास जाने को तैयार नहीं थे, किंतु पत्नी के बहुत समझाने पर वे कृष्ण के पास जाने को तैयार हुए। कई दिनों की कठिन पैदल यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। सुदामा की दीनहीन दशा देखकर द्वारपाल ने पहले तो उन्हें भिखारी समझा, किंतु जब सुदामा ने उन्हें बताया कि वे कृष्ण के मित्र हैं तो कृष्ण के पास सूचना देने चला गया। सुदामा के आने की सूचना मिलते ही कृष्ण सारे कार्य छोड़कर नंगे पांव दौड़कर द्वार पर तक आए और अत्यंत आदर के साथ सुदामा को अपने महल में ले गए। सुदामा के विदाई भरे पैरों को अपने हाथों से धोया और उनकी खूब आवभगत की। कुछ दिन द्वारका में रहने वाला सुदामा अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हुए तो कृष्ण ने उन्हें विदा किया और उनकी दरिद्रता को दूर करके उन्हें अपने से भी बड़ा राजा बना दिया।
तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कैसी पहचान होती है हमें सच्चे मित्र की? सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में ही होती है ना। सच्चे मित्र का यही धर्म है कि वह विपत्ति के समय अपने मित्र की सहायता करें। मित्र के साथ छल करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। तो यही है कि आप अपने मित्र से हमेशा सच्ची दोस्ती बनाए रखें और उन्हें हर विपत्तियों से बचाए रखें। ठीक है।